हेलो एवरीवन। आज जिस सर्जिकल प्रॉब्लम के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं उसे कहते हैं रेक्टल प्रोलैप्स। रेक्टल प्रोलैप्स का मतलब हुआ गुदा द्वार का बाहर आना। अब ये गुदा द्वार का बाहर आने के कई कारण होते हैं, जैसे कि ओल्ड एज में हो जाता है, कई बार मसल्स वीक हो जाती हैं, रेक्टम के आसपास की मसल्स वीक हो जाती हैं, या कई बार काफ़ी प्रेगनेंसी होने के पश्चात पेल्विस की जो मसल्स वीक हो जाती हैं, तो उसके कारण भी ये रेक्टल प्रोलैप्स हो जाता है। अब इसके सिम्टम्स जो होते हैं कि जब पेशेंट डिफिकेट करता है, मोशन के लिए जाता है, तो गुदा द्वार बाहर आ जाता है। यूजुअली पेशेंट्स को ये नहीं मालूम होता और उसको ये लेते हैं कि पाइल्स बाहर आ गए हैं। प्रोक्टोलॉजी में हमने देखा है कि पेशेंट यही कंप्लेंट करते हैं कि उनको पाइल्स हो गया है, जबकि आप यदि किसी अपने प्रोक्टोलॉजिस्ट या अपने सर्जन को दिखाएंगे तो वह डिफ्रेंशिएट कर सकता है कि पेशेंट को एनल फिशर है, या पेशेंट को फिशुला है, पेशेंट को पाइल्स है, पाइलोनेडल साइनस है, या रेक्टल प्रोलैप्स है, और या कई बार पेशेंट्स को गुदाद्वार की मैलिग्नेंसी भी हो जाती है। एक सिंपल रेक्टल एग्जामिनेशन यदि किया जाए तो हमें ये सारी बीमारियों के बारे में तुरंत पता चल जाता है कि पेशेंट को क्या प्रॉब्लम हो रही है। रेक्टल प्रोलैप्स के जो सिम्टम्स होते हैं, गुदाद्वार का बाहर आना, ईचिंग होना, जब पेशेंट डिफिकेट करते हैं तो कई बार ब्लीडिंग भी हो जाती है, और पेशेंट इसको कंफ्यूज करते हैं पाइल से। रेक्टल प्रोलैप्स दो प्रकार का होता है, पार्शियल प्रोलैप्स होता है, कंप्लीट प्रोलैप्स होता है। पार्शियल प्रोलैप्स का मतलब होता है कि यदि उसकी लेंथ गुदाद्वार से 2.75 सेंटीमीटर के अंदर है, केवल म्यूकोजा आ रही है, तो उसको पार्शियल प्रोलैप्स कहेंगे। यदि फुल थिकनेस प्रोलैप्स हो रहा है, यानी कि म्यूकोजा, सब म्यूकोजा और मसल्स की, रेक्टल वॉल की पूरी मसल्स, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स और सर्कुलर मसल्स बाहर आ रही हैं, 2.75 सेंटीमीटर से ज़्यादा का है, तो उसको हम कहते हैं फुल थिकनेस रेक्टल प्रोलैप्स या कंप्लीट रेक्टल प्रोलैप्स। अब जब ये डायग्नोसिस हो जाता है तो इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि इसका कैसे मैनेजमेंट किया जाए। इसका मैनेजमेंट कंजर्वेटिव मैनेजमेंट भी होता है, जो यूजुअली कंजर्वेटिव का मतलब होता है कि हम पेशेंट्स को लेक्सेटिव देते हैं। बच्चों में भी कई बार रेक्टल प्रोलैप्स मिलता है। बच्चों में जो प्लान होता है वो कंजर्वेटिव मैनेजमेंट का होता है, उसमें हम पहले सर्जरी के लिए एडवाइस नहीं करते, वेट एंड वॉच पॉलिसी रहती है। यदि कॉन्स्टिपेशन होता है तो हम उसको लेक्सेटिव एडवाइस करते हैं, और यूजुअली ये देखा गया है कि जैसे जैसे बच्चे का विकास होता है तो रेक्टल प्रोलैप्स अपने आप ठीक हो जाता है। कई बार यदि यह ठीक नहीं होता तो सर्जरी करनी पड़ती है। जैसा कि मैं बता रहा था आपको कि सर्जरी के लिए हमारे पास में दो रूट है, यह पेट के माध्यम से भी की जा सकती है और गुदाद्वार के माध्यम से भी की जाती है, जिसे कि हम पेरिनियल रूट कहते हैं। अब पेट के माध्यम से करने के भी दो प्रकार हैं, कन्वेंशनल तरीके, यानी कि जिसे हम कहते हैं कि पेट पे चीरा लगा के की जा सकती है, और आजकल हम लेप्रोस्कोपिक विधि, जिसे कि दूरबीन विधि कहते हैं या 3D लेप्रोस्कोपिक विधि कहते हैं, उसके माध्यम से भी की जाती है। इसके माध्यम से हम जो गुदाद्वार बाहर आ रहा है, शरीर के बाहर आ रहा है, उसको हम सैक्रम में फिक्स करते हैं। सैक्रम में फिक्स करने के लिए हम या तो मैश लगाते हैं। मैश एक जालीनुमा पदार्थ होता है जिसको कि हम उसके माध्यम से जो गुदाद्वार बाहर आ रहा है उसको हम सैक्रम से फिक्स करते हैं। और कई बार हम इसको, यदि हम मैश नहीं डाल रहे हैं तो हम सूचर के माध्यम से भी फिक्स करते हैं। लेप्रोस्कोपिक जो प्रोसीजर होती है वो डॉर्सल रेक्टोपेक्सी होती है, लेकिन आजकल हम लेप्रोस्कोपिक वेंट्रल मैश रेक्टोपेक्सी कर रहे हैं, जिसको हम कहते हैं LVR। अब यदि हम बात करें कि रेक्टल प्रोलैप्स को गुदाद्वार के माध्यम से करना है, तो गुदाद्वार माध्यम से करने के भी कई प्रकार की विधियां हैं। एक होती है थ्रिस्ट वायरिंग, जो कि बहुत ओल्ड पेशेंट है, डिबिलेटेड है, मोर देन 80-85 ईयर्स ऑफ एज है, पेशेंट सर्जरी नहीं टॉलरेट करते, तो उसके लिए हम गुदाद्वार के चारों तरफ एक सूचर, नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर लगा देते हैं, जिससे कि गुदाद्वार नहीं आता है। बट ये एक टेम्पररी तरीका होता है। दूसरी प्रोसीजर्स होती है डेलोरोम प्रोसीजर्स होती है, जिसमें कि म्यूकोसेक्टोमी करते हैं, या दूसरी प्रोसीजर जिसको कि हम अल्टामायर प्रोसीजर्स कहते हैं, हम इसमें रिसेक्शन करते हैं और फिर एनास्टोमोसिस करते हैं। तो यह डेलोरोम और अल्टामायर प्रोसीजर्स टाइम टेस्टेड प्रोसीजर्स है। बट आजकल एक और नई टेक्निक आ चुकी है जिसे कहते हैं कि चिप्टेस ट्रांसएनल सूचर सैक्रोरेक्टोपेक्सी। अब ये प्रोसीजर कैसे की जाती है, इसके बारे में मैं आपको एक वीडियो के माध्यम से दिखाऊंगा, तब आप समझ पाएंगे कि कैसे ये प्रोसीजर्स हम बिना बड़ी सर्जरी किए हुए भी कर सकते हैं। आइए ऑपरेशन थिएटर के अंदर चलते हैं और ये पूरी प्रक्रिया देखते और समझते हैं। अभी आप देख सकते हैं कि इस पेशेंट को कंप्लीट रेक्टल प्रोलैप्स है, अर्थात गुदाद्वार का म्यूकोजा, सब म्यूकोजा और मस्कुलर लेयर पूरी बाहर है। ये मोर देन 2.75 सेंटीमीटर है।
इसके लिए हमने एक स्पेशल प्रोक्टोस्कोप, क्यूटेस प्रोक्टोस्कोप लिया है। यह इसमें फाइबर ऑप्टिक केबल भी लगाई है। अब आप देख सकते हैं कि ये पोस्टीरियर वॉल ऑफ एनल कैनाल है। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ इस स्टेप में होती है कि ये जो प्रोलेप्स पार्ट होता है इसको हमें सैक्रम से फिक्स करना पड़ता है। सैक्रम से फिक्स करने के लिए या तो हम पीडीएस सूचर ले सकते हैं या कई बार हम वाइक्री सूचर भी ले सकते हैं। अब आप देख सकते हैं कि इसको हमने सैक्रम से फिक्स करना चालू कर दिया है ताकि जिससे ये प्रोलेप्स पार्ट बाहर ना आए। अब क्योंकि यदि हमको इसमें स्क्लेरोजेंट एजेंट भी डालना है प्री सैक्रल फेशिया के ऊपर, ताकि यह जो प्रोलेप्स पार्ट है उसके और सैक्रल फेशिया के बीच में एसेप्टिक इन्फ्लेमेशन हो जाए। स्क्लेरोसिस एजेंट एसेप्टिक इन्फ्लेमेशन करेगा जिससे वहाँ पे फाइब्रोसिस होगी और फाइब्रोसिस होने के पश्चात ये जो गुदा द्वार है ये बाहर आने के चांसेस काफ़ी मिनिमम साइड पे हो जाएंगे। अभी आप देख रहे हैं कि हमने फोम स्क्लेरोथेरेपी बनाया है। फोम स्क्लेरोथेरेपी बनने के लिए टिसारी मेथड का इस्तेमाल किया है। अब हम इसको प्री सैक्रल फेशिया के ऊपर इस फोम स्क्लेरोजेंट एजेंट को डाल रहे हैं। अब आप देख सकते हैं कि ट्रांस एनल सूचर सैक्रोरेक्टोपेक्सी हो चुकी है। अब ये प्रोलेप्स पार्ट नहीं आ रहा है। पोस्ट ऑपरेटिव हमें इस पेशेंट्स को कुछ हिदायतें देनी पड़ेंगी, लेग्जेटिव देना पड़ेगा और इस प्रकार यह पूरी प्रक्रिया कंप्लीट हो जाती है। यह एक प्रकार की मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी प्रोसीजर है जो कि पेरिनियल रूट के माध्यम से की जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल।